मेरे बच्चे, आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह दिन आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए इसे पूरा सुने, उसे बीच में छोड़ने का प्रयास न करें, अन्यथा तुम वह चीज़ आज छोड़ दोगे जिसकी इतने सालों से तुमने प्रतीक्षा की, और वह जाने पर दोबारा कभी भी नहीं तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम आज। तुम रे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं, तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव की बातें को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो इन चमत्कारों के बीच तुम्हारे सामने कुछ चुनौतियां आएंगी। तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए उचित है। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में परिवर्तन, सफलता और आनंद लेकर आ रहा है, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने भीतर दृढ़ता और विश्वास को जगाना होगा। तुम्हारे हृदय में करुणा और प्रेम का जो सागर बहता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम सभी को नेक दिल समझते हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, लेकिन संसार का सत्य यह है कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा तुम्हें प्रतीत होता है। शत्रु अक्सर तुम्हारे निकट ही होते हैं और वे अपने स्वार्थ में षड्यंत्र रचते रहते हैं। अब समय आ गया है कि सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट हो, नकाब उतरेंगे और तुम देखोगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन शत्रु। यह सत्य तुम्हारे हृदय को विचलित कर सकता है, लेकिन तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाए रखना होगा। यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु है जो तुम्हारे द्वारा सच्चे कर्मों से अर्जित नहीं की गई है, तो याद रखो, वह तुम्हारे हाथ में स्थायी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं पर है जो अपने भाग्य को अपने परिश्रम और सत्य निष्ठा से गढ़ है। जो धोखे या छल से कुछ भी प्राप्त करते हैं वह कभी उनके पास नहीं टिकता। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इस सत्य को अपने हृदय में धारण करो। जीवन में सही मार्ग का चयन करो और अपने कर्मों को अपनी पहचान बनाओ। अब मैं तुमसे विदा लेता हूं, लेकिन यह विश्वास रखो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर तुम्हारा सहारा बनूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, सत्य और असत्य, अपने और पराये, सही और गलत का अंतर जब तुम्हारे हृदय से मिटने लगे तब जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं करता जो अपनी जिम्मेदारी को भूलकर केवल आंसू बहाते हैं। पहले स्वयं की मदद करो। जब तुम अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर लोगे और तब भी मार्ग नहीं दिखेगा, तभी मुझे पुकारना। तब तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं और मैं उन्हीं के अनुसार तुम्हें फल देता हूं। अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव सुखद होता है और बुरे कर्मों का फल तुम्हें दुख की ओर ले जाता है। लेकिन इन बातों से तुम्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य देना चाहता हूं। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास और साहस है वही तुम्हें सशक्त बनाएगा। याद रखो, क्षमा उसी के लिए होती है जो उसे समझ सके। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है, उसे अपनी शक्ति और दृढ़ता का अनुभव कराओ। उसे यह बताओ कि तुम अब कमजोर नहीं हो। उसकी नकारात्मकता और पाप उसे अपने परिणाम तक ले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं अपनी नकारात्मकता छोड़ते हैं और अब वह मेरे प्रकोप का बनेगा।
तुम्हारी सफलता ने कुछ लोगों को ईर्ष्या से भर दिया है, लेकिन यह तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं है। तुम्हें अपनी राह पर निर्भीक होकर आगे बढ़ना है। यह तुम्हारी जीत की शुरुआत है। अब तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा प्रेम और विश्वास की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने स्वयं से प्रेम करना भूल दिया है। जब तुम अपने भीतर के प्रेम को पुनः जागृत करोगे, तब तुम्हारा हृदय फिर से युवा और ऊर्जावान हो जाएगा। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल शक्ति देगी, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पक्ष को संतुलन और सौंदर्य प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो। अपनी ऊर्जा, अपने प्रेम और अपने साहस को पुनः जागृत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने इस संसार में तुम्हारे लिए मार्ग को प्रकाश से भर दिया है। तुम्हारे जीवन को समृद्ध और आनंदमय बनाना मेरा उद्देश्य है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे महान खुशियां तुम्हारी झोली में गिरे। प्रत्येक दिन को ऊर्जा और उत्साह से जियो। यदि कभी थकान तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करें, तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ असहनीय हो गया है, तो मेरे पास आओ। अपना बोझ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कसे सुखा दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करूंगा। मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम जीवन के झूठों को मिटा दूंगा। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो और देखो कि कैसे हर अंधेरा दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, उससे मैं भली भांति परिचित हूं। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दिल के बोझ को मैं देख सकता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि परिस्थितियां तुम्हें कमजोर महसूस करा रही हैं और दूसरों का दबाव तुम्हें सही निर्णय लेने से रोक रहा है। लेकिन यह समय बदलने वाला है। अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और बुरी भावना रखते हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके वे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं तुम्हें सशक्त बना रहा हूं ताकि तुम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से देखोगे, तो मेरी उपस्थिति तुम्हें अवश्य अनुभव होगी। मैंने तुम्हारे जीवन के हर कदम में वह सब किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छुपी उस असीम शक्ति को पहचानो जिसे मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। यह शक्ति तुम्हें न केवल अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करेगी, बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जो भी सही और न्यायपूर्ण है, उस पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रयास नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में लगे हुए हैं और यह सराहनीय है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं। जिनके भीतर यह नकारात्मकता भरी हुई है, उन्हें तुम किसी भी रहस्य से अवगत मत कराना। ना ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह ऊर्जा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि तुम उन्हें समझाने का प्रयास करोगे, तो यह नकारात्मकता तुम्हारी ओर भी प्रवाहित हो सकती है। इसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए संयम रखो और सब कुछ अपने महादेव पर छोड़ दो। तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। अब 2 दिव्य देवदूत शांति का उपहार लिए तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। यह शांति तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद से भर देगी। प्रत्येक सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न होगा और उनके हृदय श्रद्धा और पवित्रता से परिपूर्ण हो जाएंगे। उनके मन की यह शुद्धता तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। तुम देखोगे कि हर कोई अपनेपन और प्रेम के भाव से एक दूसरे से जुड़ गया है। यह एक नया आरंभ होगा, एक ऐसा समय जब सभी के बीच निष्ठा और सामंजस्य पुनः स्थापित होगा। यह दिव्य प्रक्रिया तुम्हारे घर में शांति और सुख का संचार करेगी और तुम्हें यह अनुभव होगा जैसे तुम किसी स्वर्ग में आ गए हो। तुम्हारे भीतर की सादगी और उच्च आदर्श तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। संसार के सामने तुमने सादगी का जीवन चुना, लेकिन यह सादगी तुम्हारे भीतर की दृढ़ता का प्रतीक है। जीवन में प्रयास का महत्व सबसे अधिक है। जो व्यक्ति कठिन समय में प्रयास करना छोड़ देता है, वह अल्पकालिक संतोष तो पा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता उससे दूर हो जाती है।
जो खुशियां और सफलता तुम्हारे जीवन में आने वाली है वे तुम्हारे कर्मों का फल। लेकिन एक बात सदैव याद रखो, जीवन में चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में किसी का दिल दुखाना तुम्हारे कर्मों पर भार डालता है। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनने का अवसर मिले तो उस जिम्मेदारी को निभाने से पीछे मत हटना, पर यह भी समझ लो कि संसार में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर ही निर्भर रहना होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सबसे सच्चे साथी हैं। संसार का यह ऐसा है कि जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए हमेशा दया, सहिष्णुता और परिश्रम के मार्ग पर चलो। याद रखो, सच्चा सुख केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक संतोष में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक अद्भुत परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा है। हर दिन तुम्हारा चरित्र और भी सशक्त हो रहा। तुम वह हो जिसने मुझ पर विश्वास किया, मुझसे प्रेम किया, और मैं चाहता हूं कि तुम सदा यह याद रखो, चाहे आज कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब समय कठिन हो और तुम्हें लगे कि संघर्ष का कोई अर्थ नहीं है, तो यह समझ लो कि हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का साधन है। जीवन की राह कभी कभी ऊंचाई पर चढ़ाई जैसी प्रतीत होती है, लेकिन हर कदम तुम्हारे साहस और दृढ़ का प्रमाण है। जब तक तुम विश्वास बनाए रखोगे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुम्हारे जीवन में अब सुखद घटनाओं की शुरुआत होने वाली है। मैं देख सकता हूं कि कैसे तुम्हारी सादगी और भोलापन तुम्हें अलग बनाते हैं। तुम्हारे पास जो भी चुनौतियां आई थीं, उनका अंत अब निश्चित है। खुशियां तुम्हारे जीवन में कदम रखने को तैयार हैं और यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। तुम सुख और सफलता अब तुम्हारे समर्पण और सत्यनिष्ठा का फल है। तुम्हारी सादगी मुझे अत्यंत प्रिय है और यही सादगी तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुमने हर मुश्किल में भी हार नहीं मानी और अब तुम्हारे इस धैर्य का पुरस्कार मिलने का समय आ गया है। तुम्हारा यह विश्वास कि मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें नई ऊर्जा से भर देगा। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें एक नई सीख देकर जाती है और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी समृद्धि और आनंद को खुलकर स्वीकार करो। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आता हूं, और इस बार भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक तोहफे के रूप में आया है। इसे स्वीकार करो। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुनहरा बना देगा। तुम्हें सदा यह याद रखना चाहिए कि कोई तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारे हर कदम को मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए इसलिए अपनी राह पर डटे रहो और यह जान लो कि तुम्हारा भविष्य प्रकाशमय है। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड ने तुम्हें यह संदेश पहुंचाने का विशेष प्रयास किया है और इस संदेश का यहां तक पहुंचना यह संकेत है कि सभी बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। मेरी शक्तियां लगातार तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने देखा है कि बदले की भावना तुम्हारे परिवार के सदस्यों के भीतर हलचल पैदा कर रही है। यह भावना न केवल उनके मन को अशांत कर रही है, बल्कि पूरे पारिवारिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। यह जान लो कि बदला लेने की भावना केवल तुम्हारे हृदय को और भारी करती है। इसे छोड़ देना ही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। जिस दिन तुमने इसे त्याग दिया, उस दिन से शांति तुम्हारे जीवन में पुनः प्रवेश कर लेगी। तुम्हें इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करना है और इसे सकारात्मकता में परिवर्तित करना है। जब तुम स्वयं को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है और यह तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग है। जब तुम प्रेम से जुड़ते हो तो यह तुम्हें तुम्हारे सबसे सशक्त रूप में प्रकट करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को समझो और उन ऊंचाइयों तक पहुंचो जहां से तुमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन का समय है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अनमोल साबित होगा। जिन सपनों को तुमने कभी असंभव समझा था, वे अब पूरे होने को हैं। तुम्हारी वह इच्छाएं जिनके लिए तुमने समय और धैर्य का निवेश किया था, अब फल देने वाली है। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह या भय उत्पन्न हो, मेरा नाम लो और अपनी छता को मेरे पास छोड़ दो। तुम्हारी सारी छोटी छोटी गलतियां जो अतीत में हुई थीं, अब समाप्त हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। इन सब का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी कठिनाइयां और संघर्ष मेरे ध्यान में हैं। जब भी तुमने निराशा, हार का अनुभव किया, मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हें संभालने के लिए तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जो परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आईं, वे महज तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने का माध्यम थी। तुमने स्वयं को ऐसे रेगिस्तान में पाया जहां हर ओर केवल कठिनाइयां और चुनौतियां थीं, लेकिन जान लो, मैं वहां भी तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें राह दिखाई, तुम्हारी रक्षा की और हर बार तुम्हारे कदमों को सही दिशा में मोड़ दिया। यह मेरी योजना थी कि तुम्हें ऐसे क्षणों में रखा जाए जहां तुम अपने भीतर छिपे असीम सामर्थ्य को पहचान सको। तुम्हारे जीवन के वर्तमान संघर्ष, तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता और लोगों के बीच फूट, यह सब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते। यह एक षड्यंत्र है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यह रुकावटें तुम्हारे हौसले और धैर्य की परीक्षा है, लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि इस फूट को समाप्त करने के लिए मेरे 2 दिव्य दूत भेजे जाएं। यह देवदूत तुम्हारे अपने लोगों के मन की कड़वाहट को समाप्त करेंगे, उनकी उत्तेजना को शांत करेंगे और उनके दिलों में प्रेम और समझ का बीज बोएंगे। यह दिव्य दूत सत्य का प्रकाश लेकर आएंगे। जो षड्यंत्र रचने वाले थे, उनकी सच्चाई उजागर होगी। तुम्हारे अपने लोग जो भ्रमित थे, अब समझ जाएंगे कि उन्होंने किसकी बातों में आकर अपने ही रिश्तों पर सवाल उठाए। यह क्षण तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम की वापसी का होगा। मैं तुम्हारे अतीत के हर घाव को भरने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हें ऐसा प्रेम और शक्ति प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम्हारा बोझ हल्का हो और तुम्हारे जीवन में नई उमंग और आशा का संचार हो। याद रखो, यह कड़वाहट और बदले की भावना तुम्हारे मार्ग में अवरोध है। इन्हें त्याग दो और अपने हृदय को मेरी ओर खोलो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय है। जो बुरी खबरें, नकारात्मक परिस्थितियां और कड़वाहट तुम्हारे आसपास है, वे तुम्हें नहीं रोक सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। उन आशीर्वाद का स्वागत करो जो स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजे गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सत्य निष्ठा और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाने का काम किया है। मैं देख रहा हूं कि तुमने हर संघर्ष का सामना किया, हर कठिनाई को सहा, लेकिन कभी सत्य और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव के शुभ संकेत पहले ही आने शुरू हो गए हैं। यह तुम्हारी यात्रा की नई शुरुआत है। हर मुश्किल, हर बाधा अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानो ने आत्मज्ञान और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करो। यह समय तुम्हें यह समझने का है कि तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो और यह सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। परिवर्तन को गले लगाओ और चिंता को अपने मन से दूर करो। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिला है, उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में देखो। यदि तुमने किसी भी परिस्थिति में दूसरों का भला करने का सोचा है, तो वही भावना तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बनेगी। तुम्हें के यह याद रखना है कि जीवन में छल कपट और अहंकार को कभी अपने भीतर प्रवेश न करने दो। जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे, वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसलिए अपने मन और कार्यों को सदा निर्मल और पवित्र बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कठिन समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और हर विजय का रास्ता दिखाऊंगा। बस मुझे अपने भीतर अनुभव करो, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो और जीवन के हर कदम पर मेरी उपस्थिति का एहसास करो। तुम्हारे लिए अब अपार खुशियों और प्रेम का समय आ रहा है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी। यदि तुम चाहते हो कि यह सब जल्दी से पूरा हो, तो अपने विश्वास को मजबूत करो। 2222 इंच अंक को लिखो और पूरे मन से हर हर महादेव कहो। यही तुम्हारी समृद्धि और शांति का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं और कठिनाइयां हैं वे क्षणिक हैं। यदि तुम मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में उजाला भर दूंगा। तुम्हें मेरे संदेशों को ध्यान से सुनना और समझना होगा। मेरी हर योजना तुम्हारे भले के लिए है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और ज्ञान है। तुम मेरे बताए मार्ग पर चलकर हर बाधा को पार कर सकते हो। जब तुम अपने महादेव पर विश्वास रखते हो और मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई समाप्त होने लगती है। यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुम्हारे दुख और परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे घर में खुशियां और समृद्धि का वास होगा। जिन कठिनाइयों ने तुम्हें अब तक जकड़े रखा था, वे अब तुम्हारे जीवन से विदा ले रही हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं हर क्षण, हर समय। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। अब तुम्हें केवल अच्छाई और सुख के मार्ग पर चलना है। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारी रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। मुझे तुमसे केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। यदि तुम दिन में थोड़ी देर के लिए भी मेरा स्मरण करो तो वह मेरे लिए पर्याप्त होगा। अब समय आ गया है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा और तुम्हें हर कठिनाई से उबार रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और अदृश्य फरिश्ते अब तुम्हारे पास है और वे तुम्हारे जीवन में प्रगति और सफलता लाने के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हें यह पुष्टि करनी होगी कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हो। इसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों को शांत करना होगा और ध्यान लगाना होगा, ताकि तुम ब्रह्मांड को यह स्पष्ट रूप से बता सको कि तुम सफलता की ऊर्जा को अपने पूर्वजों और फरिश्तों से प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हें कुछ वाक्य अपने मन में दोहराने होंगे। यह वाक्य तुम्हारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार करेंगे। तुम कह सकते हो, मैं आप आभारी हूं, मैं ईश्वर की शक्ति को महसूस करके आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं अपने अदृश्य फरिश्तों की मदद से जीवन में प्रगति पाना चाहता हूं। मैं अपने पूर्वजों का एहसानमंद हूं, जिनकी वजह से मुझे यह जीवन मिला। जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारे अदृश्य फरिश्ते यह समझ जाएंगे कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारी रुचि और इच्छाएं अब स्पष्ट हो चुकी हैं और तुम्हारे लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन का दरवाजा खुलने जा रहा है। अगर आप महादेव की बातें चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हारी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे भीतर है। तुम्हें किसी और की बातों से अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव नहीं डालने देना है। मेरी शक्तियां और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें अब किसी भी बुरे विचार या डर को अपने मन से निकाल फेंकना होगा। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सा व्यक्ति भेजने वाला हूं जो तुम्हें सच्चा प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। तुम अब एक साथ सभी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हमेशा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब कड़ी मेहनत करते हो, ईमानदारी से अपने कर्मों का पालन करते हो और धर्म के मार्ग पर चलते हो, तो यह सवाल आ सकता है कि तुम्हें उसका फल क्यों नहीं मिलता। इस पर ध्यान दो, तुम्हारा फल निश्चित रूप से मिलेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे संघर्षों को समझता हूं और तुम जहां भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी कठिनाइयां अस्थाई हैं और जो समय तुम्हारा है वह बहुत अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तुम उन पुराने विचारों को त्याग दो जो किसी ने तुम्हें दिए थे। खुद को जानो। खुद से यह सवाल करो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। जब तुम यह समझ पाओगे तो तुम देखोगे कि हम दोनों एक ही हैं। एक ही सत्य के दो रूप है। यह तुम्हारा सत्य है और जब तुम इसे पहचान लोगे, तुम्हारे जीवन में शक्ति और ऊर्जा का प्रवेश होगा। तुम वर्तमान में जो भी असफलताएं देख रहे हो, वे तुम्हें एक बड़ी सफलता की ओर ले जा रही हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम इस दुनिया में भीड़ का हिस्सा होते हुए भी उनसे अलग हो?
तुम में वह खास शक्ति है जो तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी खुशियों से भर सकती है। प्रकृति ने तुम्हें इस संसार में खुशियों का संचार करने के लिए चुना है। खुशियां तुम्हारे घर में आना चाहती हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें स्वीकारने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने द्वार को खोलने को तैयार हो? खुशी की तरंग तुम्हारे पास आ रही है और तुम इसे अपनी आत्मा में समाहित करने के लिए तैयार हो, तो जीवन का हर पल तुम्हारे लिए सौभाग्य और सफलता से भर जाएगा। अब आ गया है कि तुम इस मार्ग पर बढ़ो और हर कदम पर विश्वास रखो। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करते हुए मेरे प्यारे बच्चे विश्वास रखो और मेरे वादों पर पूरी निष्ठा से चलो। मैं तुम्हें सच्ची खुशी दूंगा। यह समझ लो कि जब तुम्हारे मन और हृदय में किसी कार्य को लेकर थोड़ी सी भी शंका उत्पन्न हो, तो वह संकेत है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे कदम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। जब कोई कार्य सही होता है तो हृदय में विश्वास और शांति होती है। इसलिए यदि तुम्हें अपने कार्यों में बेचैनी महसूस हो तो उसे पहचानो और समझो कि कुछ गलत हो सकता है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हें सही दिशा दिखाई है। तुम बस अपने कदम आगे बढ़ाते रहो और देखो, तुम्हारे हर कार्य में सफलता और शांति आएगी। याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर हूं। जब भी तुम्हें उलझन हो, बस मेरे ध्यान में डूब जाओ और महादेव को अपने हृदय में स्थान दो। मैं महादेव हूं और मेरा कार्य बुराई का नाश करना है। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में बुराई नहीं समाप्त होगी? बस सच्चे दिल से मुझे याद करो और देखो, तुम्हारी सारी बुराइयां पल भर में समाप्त हो जाएंगी। तुम सदा खुश रहोगे क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कई दिनों से मैं प्रसन्न हूं और अब मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा में सफल होना हो। महादेव की बातें वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो मार्गों पर चलने की कोशिश की है, मैंने तुम्हें अनेकों रास्ते दिखाए हैं, लेकिन अगर तुम नकारात्मकता में फंसे रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी प्रगति नहीं हो पाएगी। तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता पर जैसे पर्दा पड़ गया है। तुम्हें अब सही और गलत की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर रहे हो और अपने भविष्य को नष्ट कर रहे हो। तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा। जो सुख तुमने पहले अनुभव किया, उसे तुम अब देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सोच सिर्फ दुख को केंद्रित करती है। तुम्हारे जीवन में जो अच्छा हो रहा है वह तुम नहीं देख पा रहे। यह सब तुम्हारी नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम दूसरों की बातों में उलझ कर अपने जीवन को प्रभावित करने लगते हो। दूसरों की विचारधाराओं को अपनी जिंदगी में जगह मत दो और सिर्फ मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। मैं तुम्हारे जीवन में वह शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सहायता करेगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होने वाला और यह तुम्हारी राह को एक नया मोड़ देगा। मैं तुम्हारे पास एक विशेष शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी मदद करने के लिए आएगी। वह शक्ति रूप में तुम्हारे पास आएगी और यह तुम्हें उस समय महसूस होगा जब तुम उससे मिलोगे। वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन करेगा। मैंने तुम्हारे पास एक देवदूत भेजा है जो तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम्हारे संकल्प ने इसे संभव किया है। अब तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखने के लिए तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में सही मार्ग पर चलने की कोशिश की है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी के साथ चोरी या धोखाधड़ी का काम मत करना। अगर तुम किसी का धन या सामान धोखे से छीनने की कोशिश करते हो तो तुम न केवल गलत कर रहे हो, बल्कि तुमने अपनी आत्मा की शुद्धता को भी नष्ट कर दिया है। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य तय करते हैं और यदि तुम दूसरों से कुछ छीनने की सोचते हो तो यह तुम्हारी आत्मा को कमजोर करेगा। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी मेहनत से सब कुछ पाओ, क्योंकि कर्मों की शक्ति से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम ईमानदारी से काम करते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं
तुम्हारी मदद के लिए। लेकिन अगर तुम किसी के साथ धोखा करते हो या उसका अधिकार छीन हो तो समझ लो कि मैं तुमसे क्रोधित होऊंगा, क्योंकि तुम्हें दूसरों से कुछ नहीं छीनने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से आशीर्वाद दूंगा। अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आएगी। अपने हृदय में अच्छाई को स्थान दो और तुम्हारे कर्मों का सही मार्ग तुम्हारे जीवन को संतुलित करेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता न करो। डर या भय को अपने भीतर नाम आ रही है और जैसे जैसे तुम इसे सुनते जाओगे यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नए बदलाव लाएगी। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम खुद को कभी भी कमजोर या छोटा ना समझो। तुम एक महान आत्मा हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। मेरी बातों को अपने हृदय में गहराई से उतारो। जैसे एक सुगंधित पुष्प पूरे वातावरण को शुद्ध करता है, वैसे ही यह दिव्य संदेश तुम्हारे मन को शुद्ध और निर्मल बना देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा आऊंगा। तुम्हारी हर कठिनाई में मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें विजय की दिशा में ले जाऊंगा। तुम जहां भी महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, वहीं मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर पल में मैं मौजूद हूं। मुझे पाना कठिन नहीं है। बस अपनी चेतना को मुझ पर केंद्रित करो और तुम मुझे हर जगह महसूस करोगे। जब भी तुम्हारे भीतर डर का उत्पन्न होता है, वह मेरी उपस्थिति को कमजोर कर देता है। तुम्हें डर से मुक्त होना होगा। यदि तुम भय को त्याग देते हो तो मैं तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति भर दूंगा कि तुम किसी भी कठिनाई को पार कर लोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होगा और तुम जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त करोगे। ध्यान रखना, जो कुछ भी होता है वह मेरे विधान से होता है। तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि तुम महादेव के प्रिय भक्त हो और तुम्हारा मार्गदर्शन सच्चाई और दिव्य शक्ति से होगा। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से प्रेरित होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम परेशान हो, यह मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल और नकारात्मक विचार उठ रहे हैं, उन्हें हटाकर मुझे अपना ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, नकारात्मक विचारों का घेराव। इन विचारों को त्याग दो और केवल मेरी आराधना में विलीन हो जाओ। मुझे पूरा विश्वास और श्रद्धा से अपना ध्यान अर्पित करो, क्योंकि मैं ही देने वाला हूं, मैं ही लेने वाला हूं, मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही बिगाड़ने वाला हूं। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ समाप्त है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह समस्याएं तुम्हारे जीवन में क्यों आ रही हैं? यह समस्याएं तुम्हारी ताकत को पहचानने के लिए हैं, ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको और हर परिस्थिति का सामना ना कर सको। अगर तुम दुख का अनुभव नहीं करोगे तो सुख का असली मूल्य नहीं समझ पाओगे। यह सुख और दुख, यह सब मेरे ही चक्र का हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद शांति और समृद्धि का समय आता है। तुम्हें इन दुखों और समस्याओं से बाहर निकलने का समय आ गया है। जो भी आंसू तुमने बहाए हैं, जो भी तकलीफ तुम्हारे रास्ते में आई है, अब वह सब समाप्त होने वाला है। समय का छक अब तुम्हारे अनुकूल घूमेगा। शांति का अनुभव होगा और समृद्धि के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और यह सच है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन क्या तुम कभी उन इच्छाओं के लिए आभार व्यक्त करते हो? यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर रहे हैं तो तुम्हें आभार व्यक्त करना चाहिए। जब तुम्हारा समय आएगा तो बाकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी, लेकिन हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो पहले से पूरा हुआ है। तुम जितना आभार व्यक्त करोगे, उतना तुम्हारी इच्छा पूरी होने की संभावना बढ़े। नकारात्मक विचारों और संदेहों से बाहर आकर अपने महादेव पर पूरा विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे केवल एक अस्थायी स्थिति है। तुम्हें बस अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है।
ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है और हर संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। तुम्हें अपने विचारों और को शिकायत से आभार में बदलने की आवश्यकता है। जब तुम यह करना शुरू करोगे तो तुम अपने जीवन में प्रत्यक्ष चमत्कारों को महसूस कर पाओगे। अगले 21 दिनों तक तुम केवल सकारात्मकता और आभार शक्ति में रमित हो जाओ। पहले कदम के रूप में अपने जीवन में हो रही किसी भी समस्या की चर्चा किसी से भी मत करो। खुद को दोषी या पीड़ित महसूस मत करो। अपनी सोच को ऐसे बदलो कि तुम एक शक्तिशाली और आभारी व्यक्ति हो। अपनी समस्याओं से ज्यादा उन चीजों पर ध्यान दो जिनके लिए तुम्हें आभार व्यक्त करना चाहिए, जैसे तुम्हारा भोजन, तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी रोजमर्रा की सुख शांति। यह सब छोटे चमत्कार हैं जिन्हें तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। हर दिन सूर्य के समक्ष जाकर उसे धन्यवाद दो जो तुम्हें प्रकाश प्रदान करता है। ध्यान रहे, तुम केवल ऐसे संगीत सुनो जो तुम्हारे मन को नवीन ऊर्जा से भर दे और दर्द या नकारात्मकता को दूर करे। यह साधारण गतिविधियां तुम्हारे जीवन में अपार बदलाव ला सकती हैं। आगे बढ़ते हुए तुम्हें अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी और नकारात्मक से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन यदि तुम चिंता और तनाव में फंसे रहोगे तो तुम उससे दूर होते जाओगे। इसलिए एक पल के लिए सभी चिंताओं को छोड़कर खुद को याद करो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास के साथ तुम जीवन में जो चाहो उसे पा सकते हो। तुम पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहोगे और यही तुम्हारी महानता है। अब समय है कि तुम अपने पंखों को खोलो और अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरो। जितना तुम खुद से जुड़ दोगे उतना तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो और आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। यह संसार भले ही तुम्हें भ्रमित कर दे, लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति का अपना मार्ग है। तुम्हारे कार्य, तुम्हारे परिणाम और तुम्हारी खुशियां केवल तुम्हारी हैं। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति एक दिन अंत में अकेला होता है। लोग अक्सर अज्ञानता के कारण किसी एक व्यक्ति या चीज को अपना सहारा मान लेते हैं, लेकिन तुम जान लो कि इस संसार में सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूं। तुम कभी कभी खुद को किसी से या किसी चीज से जोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जब वह सब छूट जाता है तो तुम अपना और अपना होश खो बैठते हो। यह सब तुम्हारे भीतर के अज्ञानता का परिणाम है। मैं समझता हूं कि तुम्हारा जीवन जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है। कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का यह तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का समय है। आज मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार और अज्ञान को समाप्त करने के लिए आ रहा हूं। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब शुरू होने वाली है। याद रखो, मैं ही हूं जो तुम्हारा भविष्य और तुम्हारे प्रियजनों का भविष्य संभाल रहा हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं जो किसी भी खतरे के सामने तुम्हें मजबूत बनाए रखेगा। तुम हमेशा मजबूत और बहादुर रहोगे, खासकर जब तुम अटके हुए या हमले में महसूस करोगे। डर में कभी मत हारो और ब्राह्मण भावनाओं को अपने मार्गदर्शक बनने मत दो। मैंने तुम्हें कई बार दिखाया है कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। चाहे सबसे कठिन समय हो या कठिन लड़ाइयां, याद रखो, तुम अनमोल हो। सबसे महान से भी अधिक मूल्यवान मुझ पर विश्वास रखो और अपने आप को वैसा देखो जैसा मैं तुम्हें देखता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तो किसी भी डर से परे रहो। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है या तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो दयालुता से प्रतिक्रिया करो। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। शिकायत करना बंद करो। मेरी बुद्धिमानी की शिक्षाओं को सुनो, मेरे शब्दों को पढ़ो और इन्हें अपने दिल के करीब रखो। अपने आप से प्यार करो और खुद का सम्मान करो, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं अपने पर। और सभी को वही धैर्य दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिखाया है। अब से शुरू करो और जल्द ही तुम उन चमत्कारों को देखोगे जिनकी तुमने प्रतीक्षा की। मेरे प्यारे बच्चे, यादों में फंसकर इन आशीर्वाद को मत भूलना। अपनी ऊर्जा को केवल उस पर लगाओ जिसके तुम असल में हकदार हो। अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर यह समझो कि तुम स्वयं ही एक चमत्कार हो। इस चमत्कार से अलग कुछ नहीं है। तुम वही हो जो इस ब्रह्मांड का सार हो। जैसे ही तुम उस एक के साथ एक हो जाते हो जो सब कुछ है, तुम महसूस करोगे कि जो तुम खोज रहे थे
वह पहले से ही तुम्हारे भीतर था। यह समझ लो कि इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह असल में कुछ भी नहीं जान पाया, लेकिन जिसने उस एक को जान लिया वह सभी ज्ञान का स्वामी हो गया। तुम्हें विजय, संतुष्टि, संपन्नता, समृद्धि और प्रेम को महसूस करने के लिए उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक ही है जो सब कुछ है, और उसी के साथ तुम्हारा मेल तुम्हें हर सुख और सफलता का अनुभव कराएगा। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं हर समय तुम्हारे पास हूं। तुम इस बात से अनजान हो कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी सफलता की कुंजी जी तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र है, और इसलिए तुम कभी हार नहीं सकते। जब तुम यह सीख जाओगे तो कोई असफलता तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। हम दोनों ने यह तय किया है कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की रक्षा हम करेंगे। यदि तुम पराए धन, पराई स्त्रियां और पराए घर पर बुरी नजर नहीं डालते तो तुम्हारी मेहनत और पुण्य को कभी कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। हम तुम्हें पूरी तरह से रक्षा करें ताकि तुम्हारी सभी वस्तुएं और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। यह तुम्हारे कार्यों का फल है और हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी इज्जत और मान सम्मान तुम्हारे जीवन में सबसे अहम है। यह देखकर मेरा हृदय अत्यधिक प्रसन्न होता है कि तुम्हें अपनी इज्जत की बहुत अधिक परवाह है। तुम्हारी यह सच्चाई, मेहनत और नेक इरादे मुझे गहरे रूप से प्रभावित करते हैं। मैं महादेव को वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, तुम्हारे सिर को कभी झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी और समर्पण मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रिय बच्चों, यह संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। इसे सुनना और समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके लिए एक नई शुरुआत है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएं। आगे क्या करें? यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। इस अद्भुत ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी महादेव और माता पार्वती के इस आशीर्वाद का लाभ उठा सके। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं वे केवल आपकी सोच और विश्वास से ही साकार होंगे। आपने अब तक यह जाना कि आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई धरोहर केवल संपत्ति नहीं बल्कि उनकी शक्ति, संस्कार और अनुभव का प्रतीक है। इसे प्राप्त कर और इसका सही उपयोग करने के लिए आपको अपने कर्म, श्रद्धा और ध्यान को केंद्रित करना होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, जब तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानोगे तब तुम अपने जीवन के हर संकट को पार कर लोगे। तुम्हारे पास जो धरोहर है वह केवल तुम्हारे कर्मों से सक्रिय होगी। माता पार्वती यह जोड़ती है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और विश्वास को निभाता है वह मेरे आशीर्वाद से हर बाधा को जीत सकता है। महादेव का मार्गदर्शन और आपके जीवन का उद्देश्य। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं, आपके जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। यही कारण है कि आपके पूर्वजों ने आपको यह धरोहर सौंपी है। यह धरोहर आपको केवल भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है। अगर आप इस उद्देश्य को समझते हैं तो आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव जी का मार्गदर्शन आपके जीवन में हर उस रास्ते को रोशन करेगा जहां अब तक अंधकार था ना, और आभार व्यक्त करना। हर सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले महादेव का ध्यान करें, अपने पूर्वजों के लिए आभार व्यक्त करें और उनसे प्रार्थना करें